हेलो दोस्तों, सीपेट ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम देखेंगे जो रिक्रूटमेंट है आज का स्पोर्ट कोटा से रिलेटेड है। ये टैक्स डिपार्टमेंट गुजरात में। यहाँ पे 2 टाइप की पोस्टेज हैं और पेमेंट भी इसके लिए अच्छा खासा रहने वाला है। तो ये टैक्स असिस्टेंट के लिए पोस्ट है, 18 पोस्ट है, और मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए 28 पोस्ट है, जिसमें पेमेंट रहने वाली है 25,500 से 18,100 रुपये टैक्स असिस्टेंट के लिए, और मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए 18,000 से 56,900 रुपये रहने वाली है। इसमें आपको प्रॉपर अलाउंस भी मिलेगा। जिस लोकेशन पे आपको, गुजरात के किसी भी लोकेशन पे आपको दिया जा सकता है। आपका जो पोस्टिंग है वो कहीं भी हो सकती है, गुजरात के किसी भी लोकेशन पे। तो वैकेंसी बहुत ही अच्छी है, और इसमें वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जो किसी स्पोर्ट कोटा से जुड़े हों या स्पोर्ट की सर्टिफिकेट हो, उसके बेस पे। तो हम इसके बारे में पूरी डिटेल्स देखते हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है? द कैंडिडेट मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, मस्ट हैव अटेंड द स्टिपुलेटेड एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड इज ऑन 1/1/2026। ठीक है। और इसमें एज लिमिट क्या रहने वाली? टैक्स असिस्टेंट के लिए 18 से 27 ईयर रहने वाली है। जो कैंडिडेट है वो 1999 के पहले का जन्म, मतलब उसका डेट ऑफ बर्थ जो है 1999, 2/1/1999 के पहले का नहीं रहना चाहिए। ठीक है। 2/1/1999 के बाद और 1/1/2008 के पहले का रहना चाहिए। सेम इसी तरह से मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए जो दिया है 18 से 25 साल एज है। और इसमें क्या है, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ रहनी चाहिए 2/1/2001 से बाद और 1/1/2008 के पहले होनी चाहिए। और इसमें क्या है, रिलैक्सेशन ऑफ एज, अपर एज लिमिट ऑफ मैक्सिमम रिलैक्सेशन 5 ईयर फॉर जनरल एंड ओबीसी। यानी ओबीसी और जनरल के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन रहने वाला है, और SC ST कैंडिडेट के लिए 10 साल रहने वाला है। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट विथ 3 ईयर ऑफ कंटिन्यूअस सर्विस इन सेंट्रल गवर्नमेंट कैन अप्लाई अप टू एज ऑफ 40। यानी जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं, वो जो पहले किसी भी PSU या किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट पे काम कर चुका है, वो अप टू 40 साल तक अप्लाई कर सकता है। और ये क्राइटेरिया SC ST के लिए 45 साल तक है। अब इसमें आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है? बैचलर डिग्री फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी आर इक्वेलेंट। यानी बैचलर डिग्री या उसके समकक्ष कोई डिग्री आपके पास रहनी चाहिए। और टैक्स असिस्टेंट के लिए हैविंग ए डाटा एंट्री स्पीड 8000 की डिप्रेशन पर आवर, 1 घंटे में आपका मिनिमम 8000 वर्ड टाइपिंग रहनी चाहिए। और मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए मैट्रिक और इक्विवेलेंट पास फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज बोर्ड आर काउंसिल। तो मल्टीटास्किंग के लिए आपका 10वीं रहना चाहिए, और उसके साथ आप किसी भी स्पोर्ट कोटा से आपका कोई सर्टिफिकेट हो तो वो उसके साथ अटैच करके आगे देख सकते हैं। इसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है, रिक्रूटमेंट ऑफ स्पोर्ट पर्सन कंसिडर मेरिटोरियस विल बी विथ रेफरेंस ऑफ द फॉलोइंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इसमें स्पोर्ट कोटा से आप हैं तो आप क्या क्या उसके लिए क्या क्राइटेरिया है वो इसमें डिफाइन किया गया है। स्पोर्टमैन हु है रिप्रेजेंटेड द स्पोर्ट आर कंट्री। यहाँ पे दिया है आप किसी स्पोर्ट या कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हो, या आप कोई कंट्री लेवल का या कोई मेडल विनर हैं आप। यहाँ पे दिया है इंडियन यूथ गेम्स, या आप इसमें पार्टिसिपेट किए हों। कैटेगरी एबव 18 एज, यानी आप या खेलो इंडिया विंटर गेम्स या खेलो पैरा गेम्स, आप किसी में भी आप अगर पार्टिसिपेट किए हैं, कोई मेडल जीते हैं, या उसके थ्रू आप उसमें आपके पास सर्टिफिकेट है, तो आप उसके थ्रू अप्लाई कर सकते हैं।
अब यहाँ पे सेकंड क्या है, स्पोर्टमैन हु हैव रिप्रेजेंट देयर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट कंडक्टिंग बाय द इंटर यूनिवर्सिटी स्पोर्ट बोर्ड ऑफ द स्पोर्ट गेम स्पेसिफाइड पैरा 7। यानी अगर आप किसी यूनिवर्सिटी के थ्रू या आपने जो यूनिवर्सिटी है उसके थ्रू आप पैरा 7 गेम में पार्टिसिपेट किए हैं, वहाँ से आपके पास सर्टिफिकेशन है, तब भी आप वहाँ से इसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं, स्पोर्ट मैन हु हैव रिप्रेजेंट द स्टेट स्कूल टर्म इन नेशनल स्पोर्ट गेम। यानी कैंडिडेट जो स्टेट लेवल के अपने स्कूल को रिप्रेजेंट कर रहा है स्पोर्ट गेम में, तो वो भी इसके लिए एलिजिबल हो सकता है। कोई कोई है 10वीं के बाद वो अपना गेम में इंटरेस्टेड, आप उस लेवल पे आप अगर खेल रहे हैं, वहाँ से आपको सर्टिफिकेशन है, तो आप वहाँ से उसके थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, कैंडिडेट बाई ऑल इंडिया गेम्स फेडरेशन एनी गेम्स स्पोर्ट मेंशन इन पैरा 7 एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, अगला है, नो सच अपॉइंटमेंट कैन बी मेड अनलेस द कैंडिडेट is in all respected eligibility point to the post apply for the particular with regard to age, education or experience qualified prescribed under the रिक्रूटमेंट रूल। यानी इसके अंडर में जितने भी रूल्स आपको मेंशन किए गए हैं वो आपके पास होने चाहिए। ठीक है, applicable to the post except to the extent to which relaxation thereof have been permitted to respected of class category or person which application belong। यानी आप उस कैटेगरी से बिलोंग करने चाहिए, जो एप्लीकेशन में मेंशन किया गया है, जो जो चीज़ें आपके पास वो सब चीज़ें होनी चाहिए। अब ऑर्डर ऑफ रेफरेंस देखते हैं, इसमें जितने भी ये हैं कौन कौन से कोटा से क्या क्या है, आप रेफरेंस कैसे चूज करेंगे, आप किस कोटा से हैं, उसके थ्रू आपको यहाँ पे नीचे मेंशन किया गया है किस कोटा के थ्रू आप कितनी सीटें हैं। अब यहाँ पे दिया है कंपटीशन, ये इंटरनेशनल लेवल के हैं, सीक्रेसी ऑफ नेशनल फाउंडेशन गेम्स सर्टिफिकेट, आपके पास ये सर्टिफिकेट भी होगा तब भी चलेगा। नेशनल लेवल पे आपका सीक्रेसी ऑफ नेशनल फेडरेशन ऑफ सीक्रेसी ऑफ स्टेट एसोसिएशन ऑफ गेम कंसर्न, ये भी आपका है, तब भी आप फॉर्म 2 भर सकते हैं, यहाँ से फॉर्म 1 और फॉर्म 2 भर फिलअप कर सकते हैं। और तीसरा है आपका इंटर यूनिवर्सिटी या डीन ऑफ स्पोर्ट्स और अदर ऑफिसर इन ओवरऑल चार्ज स्पोर्ट यूनिवर्सिटी कंसर्न। आप कोई इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट में गए हैं तो आप उसको मतलब फॉर्म 3 फिलअप कर सकते हैं। नेशनल स्पोर्ट में आप अगर गेम के थ्रू आप पार्टिसिपेट करते हैं तो आप फॉर्म 4 फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पे आपका अगर किसी भी गेम में इस टाइप के पार्टिसिपेट करते हैं तो आपको वहाँ से सर्टिफिकेट कंपलसरी दिया जाता है, तो आप उस सर्टिफिकेट के बिहाफ पे आप, या आपके पास खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया विंटर गेम्स और खेलो इंडिया पैरा गेम, अगर आपके पास इन सभी में से आप किसी में भी पार्टिसिपेट किए हैं या खेले हैं या जीते हैं तो आप वहाँ से उसके थ्रू यहाँ पे फॉर्म 5 फिलअप कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं इतना आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं नीचे, इसका सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है। ऑल एप्लीकेशन रिसीव्ड विद इन द प्रिस्क्राइब्ड टाइम विल बी scrutinized on the basis of eligibility criteria qualification laid down in this advertisement as well as basis of eligibility fix sport recruitment। ठीक है, ये स्पोर्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू है, तो जो इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इंस्ट्रक्शन है आपको वो सभी फॉलो करना होगा। कमिटेड द कैंडिडेट विल बी शॉर्ट लिस्टेड अवेलेबल ऑफ वैकेंसी रिक्रूटमेंट मेरिटोरियस, यानी आपका कोई एग्ज़ाम नहीं होने वाला, यहाँ पे मेरिटोरियस स्पोर्ट पर्सन दिया हुआ है, यानी आपका मेरिट के बेस पे सिलेक्शन होगा। फॉर सिलेक्शन द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट वुड बी
रिक्वायर्ड टू अपीयर द रिटन एग्जामिनेशन, सॉरी उसके बाद रिटर्न एग्जामिनेशन होगा। आपका जो भी, जैसे आप स्पोर्ट कोटा में जो भी आप नंबर आपको मिला है, या आपका दोनों नंबर मैच करके एक शॉर्ट लिस्ट बनाई जाएगी, उस लिस्ट के थ्रू सबका सिलेक्शन होगा। अब उनमें से जो लोग सिलेक्ट होंगे उनका फिर से एग्जामिनेशन कराया जाएगा। सक्सेस इन द रिटन एग्जामिनेशन कन्फियर नो राइट टू अपॉइंटमेंट अनलेस डिपार्टमेंट इन द satisfied after inquiry as may be considered necessary that candidate is suitable in all respected appointment to the go to the post। यानी कि पहले आपका एक लिस्ट बनाया जाएगा, लिस्ट के थ्रू अगर आप उसमें सेलेक्ट होंगे तो उसके थ्रू आपका एग्ज़ाम कराया जाएगा। फिर एग्ज़ाम के थ्रू आपको जो बैकग्राउंड है उसका वेरिफिकेशन होगा। वेरिफिकेशन के बाद अगर सब सेटिस्फाइड रहते हैं या आपका जितने भी डिटेल्स दिए हैं वे सब ओके रहता है तो उसके बेस पे आपको आगे में सिलेक्शन के लिए आपको फाइनल किया जाता है। अब इसमें देखते हैं कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं, कौन कौन सी स्पोर्ट के लिए कितनी पोस्टेज हैं। यहाँ पे एथलीट के लिए 8 पोस्ट हैं, बैडमिंटन के लिए 3 पोस्ट है, बास्केटबॉल के लिए 2 है, बिलियार्ड एंड स्नूकर के लिए 1 है, क्रिकेट के लिए 4 है, फुटबॉल के लिए 2 है, गोल्फ के लिए 2 है और जिम्नास्टिक के लिए 6 है, हॉकी के लिए 2 है। हॉकी के लिए 2 है, कबड्डी के लिए 1 पोस्ट दिया गया है, शूटिंग के लिए 2 है, स्क्वैश के लिए 1 है, स्विमिंग के लिए 2 है, टेबल टेनिस के लिए 2 है, टेनिस के लिए 3 है, वॉलीबॉल के लिए 3 है और योगासन के लिए 2 है। टोटल ओवरऑल जो पोस्ट है आपके पास 46 है। ये ओवरऑल 46 पोस्टेज हैं आपके पास। हाँ ठीक है, तो आप अप्लाई कहाँ से कर सकते हैं और एप्लीकेशन का लास्ट डेट क्या है? एप्लीकेशन का लास्ट स्टार्टिंग जो है 31/1/2026 से स्टार्ट है और 21/2/2026 को इसका लास्ट डेट है। आप यहाँ से ये इसकी वेबसाइट है, वेबसाइट के थ्रू जाके आप वहाँ से एप्लीकेशन फिलअप कर सकते हैं। इसका जो फीस है और वहाँ से आप पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो 200 रुपये है। यानी यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस जो है इसका फॉर्म का 200 रुपये रखा गया है, जो ऑनलाइन मोड से आप पेमेंट कर सकते हैं। अब इसके लिए आपको दिखाता हूँ कि इसके लिए एलिजिबिलिटी जो मेजर डॉक्यूमेंट है वो सेल्फ असिस्टेड डॉक्यूमेंट आपके पास रहना ही चाहिए। 10वीं की मार्कशीट, एजुकेशनल सर्टिफिकेट, गेम सर्टिफिकेट और कॉस्ट सर्टिफिकेट, एज रिलैक्सेशन के लिए स्पोर्ट एज रिलैक्सेशन इन स्पोर्ट ऑफ कॉम फॉर डिपार्टमेंटल कैंडिडेट। अगर डिपार्टमेंट में आप किसी भी डिपार्टमेंट में काम करें तो उस डिपार्टमेंट से रिलेटेड आपके पास कोई सर्टिफिकेट रहना चाहिए। अगला है इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट टू बी प्रोवाइड बाई EWS, यानी आप अगर EWS कैटेगरी से हैं तो वो भी आपके पास सर्टिफिकेट रहना चाहिए और आपके पास एक कॉपी आधार की रहनी चाहिए। तो ये रहा इसका पूरा डिटेल्स। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। फिर भी कोई इशू है तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन करें, वहाँ से आपको ये पूरी नोटिफिकेशन वहाँ से मिल जाएगी। और कोई भी इशू है तो आपको अगर लिंक नहीं मिल रही है, एप्लीकेशन में दिक्कत आ रही तो आपको वहाँ से डायरेक्ट लिंक दे दिया जाएगा, आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। धन्यवाद।